केदारनाथ हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ ही नहीं, श्रद्धा का केंद्र भी है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मगर जो आज का मंदिर है उसके बारे में ये कहा गया है कि आदि शंकराचार्य भगवान ने 8th सेंचुरी AD में इसकी स्थापना की थी। ये बहुत ही बड़ी बड़ी पहाड़ की जैसे पत्थरों जैसी चट्टानों से बनाया गया है, बहुत बड़े बोल्डर से बनाया गया है। 86 फीट हाई है, बहुत मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं और 6 फुट कम से कम इसका पेडेस्टल है, जिसके ऊपर इस मंदिर की फाउंडेशन के ऊपर ये बना है। तो आदि शंकराचार्य भगवान के बारे में ये भी कहा गया कि जब उनके निर्वाण का समय आया तो वो इसी जगह पे, इसी स्थान पे आए थे और कहीं लुप्त हो गए थे इन सुंदर पहाड़ियों में। तो एक उनकी समाधि की भी जगह इसी को माना गया है। मगर जो ये मैंने आपको बात बताई वो तो एक कॉमन नॉलेज है, वो हम सब जानते हैं। जो मैं आपको बताना अभी चाहती हूँ वो ऐसी चीज़ है जो एकदम ही सरप्राइजिंग है, अचंभे की बात है। हुआ ये कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असाइनमेंट दिया था कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का ग्लेशियर्स पे इस जगह पे इम्पैक्ट क्या है। ये चोराबारी ग्लेशियर का एरिया है। केदारनाथ के आसपास 3 बड़ी बड़ी चट्टानों जैसे पहाड़ भी हैं और ये जो एरिया उसका पड़ता है ग्लेशियर का, वो चोराबारी ग्लेशियर का हिस्सा इसको माना गया है। तो जब ये लोग यहाँ पे आए इसके वातावरण को स्टडी करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट को, तो उन्होंने एक लाइकोनोमेट्रिक स्टडी की। लाइकोनोमेट्रिक स्टडी क्या होती है? वो लाइकन होता है एक प्लांट, एल्गी जैसा प्लांट होता है जो ग्लेशियर एरिया में होता है, ग्लेशियल एरिया में होता है। और जब ये बर्फ़ की चट्टानें थोड़ी मूव भी करती हैं तो ये सर्वाइव करता है और ये एविडेंस देता है कि कितने साल तक ग्लेशियर यहाँ रहा, कैसे स्नो मूवमेंट हुई। इसकी खुद की उम्र बहुत सारी सदियों की होती है, बहुत सेंचुरीज़ की होती है और ये बहुत एक्सट्रीम कोल्ड को सर्वाइव कर लेता है। एक्चुअली 1300 AD ऑनवर्ड्स, जो 1300 AD ऑनवर्ड्स एक लिटिल आइस एज माना गया है इस वर्ल्ड के इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स में। आप आइस एज से मत कंफ्यूज कीजिए, जो मिलियंस ऑफ ईयर बैक था वो आइस एज था। मैं आपको 1300 AD ऑनवर्ड्स लिटिल आइस एज की बात कर रही हूँ। उस समय पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा ठंड हुई और बार बार कोल्ड वेव्स आती थी और कई एरिया ऐसे थे जो स्नो से ढक गए। उनमें से एक था ये केदारनाथ का एरिया और यहाँ ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी और चोराबारी ग्लेशियर जो मड, स्टोन, आइस इससे जो बनता है, उसके अलावा बर्फ़ की बड़ी चट्टानों से मिलकर ग्लेशियर बनता है, उसने ढक लिया केदारनाथ मंदिर को 1300 AD से तकरीबन 400 साल तक। इसका एविडेंस मिला है लाइकन से, लाइकोनोमेट्रिक स्टडी से, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को, जो देहरादून में इस्टेब्लिश्ड है। और उनके पास एक पेपर है जो स्टडी का पेपर, जो ये सारी बातें बताता है। उनको जब उन्होंने देखा ये ग्रीन कलर का जो एल्गी प्लांट की तरह लाइकन होता है वो केदारनाथ मंदिर के एरिया में भी मिला, जो कि नॉर्मली ग्लेशियर के नीचे होता है। ग्लेशियर का एक ऐसा एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ग्लेशियर कभी हमेशा स्थिर नहीं रहता, वो हिलता रहता है। हालांकि बहुत स्लो मूवमेंट होती है मगर फिर भी वो मूव करता रहता है। तो लाइकन उसके मूवमेंट को, उसकी एज को कैप्चर कर लेता है और यही जो प्लांट की तरह का फंगी एल्गी होता है, हरे हरे रंग का, छोटा छोटा गोल गोल, वो मिला केदारनाथ के मंदिर के परिसर में भी, जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि यहाँ तो उसी तरह की बर्फ़ की चट्टानें इस मंदिर के ऊपर भी इतने लंबे समय तक पड़ी रही। क्योंकि जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए ये इनएक्सेसिबल एरिया था और ये एरिया इतना आसान नहीं था जिस तरह से हम आज 4 धाम की यात्रा आसानी से कर लेते हैं, उस तरह से नहीं था। वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते थे, तो ये काफ़ी 100 साल तक इस तरह स्नो के नीचे रहा। इसका और दूसरा एविडेंस ये है कि इसमें एक बारीक बारीक येलो कलर की लाइनें पड़ी हैं। वो होता ये कि जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाए या कोई ऊपर से प्रेशर
आए तो माउंटेन के रॉक्स जो हैं वो प्रेशर से कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइनें पड़ती हैं। ये लाइनें इस मंदिर के चट्टान से जो बने हुए पत्थर हैं उनमें भी ये लाइनें मिलती हैं। दूसरा है अब्रेसिव एक्टिविटी। ये होती हैं जो वो लाइंस जब ग्लेशियर हिलता है उससे जो उसकी फ्रिक्शन से जो लाइंस बन जाती हैं वो भी इन स्टोन ब्लॉक्स पे बनी हुई हैं। और अंदर का एरिया ज़्यादा स्मूथ है, जबकि बाहर का एरिया में ये अब्रेसिव लाइनिंग्स ज़्यादा हैं, जिससे पता चलता है कि ये ग्लेशियर में मूवमेंट भी हुई जब केदारनाथ यहाँ पे था। तो इसने किस तरह से इसको इतना विथस्टैंड किया होगा। एक्चुअली ये बने हैं बहुत सारे माउंटेन रॉक से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस मंदिर की जो रूफ है, जो छत है, वो एक सिंगल स्टोन रॉक से बनी है, नॉट विथ सीमेंट। क्योंकि सीमेंट से बनी होती या आयरन से बनी होती तो वो बहुत आराम से इतने ज़्यादा स्नो प्रेशर को ले ही नहीं सकती और वो टूट गई होती। मगर जब वो एक सिंगल स्लैब रॉक से इसकी रूफ बनी है तो वो उसने चट्टान का काम किया और प्रेशर के बावजूद वो खड़ा रहा। इसलिए जब वो स्नो निकल गया तो केदारनाथ मंदिर उसी तरह से एकदम अपनी प्रिस्टीन सेल्फ में फिर भी रहे और सरवाइव किए। और यही कारण है कि जब 2013 में एक बहुत ज़बरदस्त केदारनाथ में कैटास्ट्रोफिक जैसे नेचुरल कैलामिटी आई, इतने बाढ़ आई और आसपास का पूरा एरिया एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो केदारनाथ जो तीर्थ है और जो मंदिर है उस पर आंच नहीं आई। क्योंकि जो मंदिर 400 साल तक इतनी बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों की वज़न को उठा पाया और सरवाइव कर पाया, तो वो ज़रूर ही फ्लैश फ्लड्स को आराम से विथस्टैंड करने की अपने आप में एक क्षमता रखता था। और इसका एविडेंस हमने देखा।